नमस्कार। अगर ज़िंदगी में किसी को कुछ देना है, तो अच्छा वक़्त दो। अगर ज़िंदगी में किसी को कुछ देना है, तो अपना अच्छा वक़्त दो, क्योंकि कोई भी चीज़ हम वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी को दिया हुआ अपना अच्छा वक़्त कभी वापस नहीं ले सकते। सबसे अच्छी तरीके से कार्य करने का एक ही तरीका है कि आप उस कार्य को अपनी पसंद बना लें, उसमें उसमें इंटरेस्ट लें, रुचि लें। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है, तो तरीके बदलो, रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं। एक व्यक्ति जो कुआँ खोदने के लिए उसने 20 जगह 20-20 फीट के गड्ढे खोद दिए। जब वह एक गड्ढा खोदता, मिट्टी कठोर आ जाती, पानी नहीं आता, तो वह अपना इरादा बदल देता और दूसरी जगह गड्ढा खोदता। इस तरीके से उसने 20 जगह खोद दिए और पानी नहीं निकला। यदि वह एक ही जगह 20 गड्ढे खोदे थे उतने, यदि वो एक जगह खोदता तो 200 फुट हो जाता और पानी निकल आता। हमने जो भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य पर हमेशा अडिग रहें। यदि वो लक्ष्य में कठिनाई हो रही है, तो उसके तरीकों को बदलें, उसके रास्ते बदलें, लेकिन लक्ष्य कभी नहीं बदले। हम अपने शिक्षकों से मिली शिक्षा को यदि हम भूल जाएं, तो हमारे जीवन में कुछ भी सेंस नहीं बचेगा। रमाकांत, सचिन तेंदुलकर से कभी भी अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, फिर भी वो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, जिसने सचिन को इस मुकाम तक पहुंचाया। ओवम नाम्बियार कभी पीटी उषा की बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसने भारत को एक महान धाविका दी। और द्रोणाचार्य का प्रताप, जिसने अर्जुन को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि युद्ध में वह अपने ही गुरु का सामना कर सका। हमें अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे मार्गदर्शक, एक विश्वसनीय, निस्वार्थ पथ प्रदर्शक की जरूरत अवश्य होती है। मार्गदर्शन के लिए हम अपने से बाहर, हमारे जीवन से कोई बाहरी चाहिए, कोई ऐसा दर्पण जो हमें खुद की तस्वीर दिखा सके, जो हमारी वह सबलता, हमारी कैपेसिटी हमें बता सके, जिसके द्वारा हम अपनी दुर्बलताओं को पहचान सके और अपनी कुशलता को कुशाग्रता में बदलने के लिए हमें प्रशिक्षक की जरूरत होती है। अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए हमें शिक्षक की जरूरत होती है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बोध के लिए भी हमें अपने गुरु की जरूरत होती है। आपका जो भी नर्सरी टीचर है ने आपको जीवन में भले ही वहां तक नहीं पहुंचाया है जहां आप हैं, लेकिन आपके इस जीवन का निर्माण जिस ज्ञान की आधारशिला पर हुआ है, वह उन्हीं की देन है। अपने मार्गदर्शक के साथ हम अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। अपने मेंटोर के साथ हम अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। आप यदि किरणों में से सूर्य को हटा दें, तो कुछ भी सेंस नहीं बचेगा। आप यदि घड़े में से मिट्टी को हटा दें, तो कुछ भी सेंस नहीं बचेगा। आप यदि परिणाम में से कारण को हटा दें, तो कुछ भी सेंस नहीं बचेगा। और यदि हम अपने शिक्षकों से मिली शिक्षा को भूल जाएं, तो कुछ भी सेंस नहीं बचेगा। गणित के एक अध्यापक ने बोर्ड पर
1000 लिखा, अंकों में लिखा और विद्यार्थी से पूछा जो कक्षा में लगातार शैतानी कर रहा था, ये कितना है? पूरे विश्वास, लेकिन इतना आसान प्रश्न पूछे जाने से चकित उस लड़के ने कहा 1000। तब अध्यापक ने उस संख्या के दाईं ओर एक शून्य और बढ़ा दिया और पूछा अब कितना है? लड़के ने तुरंत उत्तर दिया 10,000। फिर अध्यापक ने एक और शून्य बढ़ाया, लेकिन अब की बार शून्य बाईं ओर बढ़ाया। पहले दाईं ओर बढ़ाया था, अब की बार बाईं ओर बढ़ाया और फिर पूछा अब कितना है? तो उत्तर मिला वही 10,000। लड़के ने बताया। अध्यापक मुस्कुराई और कहा जब कोई महत्वहीन अंक किसी महत्वपूर्ण अंक के पीछे लगता है तो वे भी मूल्यवान हो जाता है, लेकिन जब वही महत्वहीन अंक किसी महत्वपूर्ण अंक से आगे चलने का प्रयास करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ऐसा ही संबंध होता है एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच। विद्यार्थी जब अध्यापक का अनुसरण करता है तो ही विद्यार्थी मूल्यवान हो जाता है, लेकिन इसका उल्टा स्थिति साफ है, सबको पता है। पर जो मेंटोर होता है, मार्गदर्शक होता है, उसकी ये महानता है कि वह खिलाड़ी को ये दिखा दे कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी क्षमता है, और खिलाड़ी की भी ये महानता है कि वह उसकी जो क्षमता उसे बताई गई है, उसे दिखाई गई है, उसे जो मार्ग दिखाया गया है वह वहां तक पहुंच जाए, यही उसकी महानता है। इसके लिए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। धन्यवाद।